नमस्कार, शब्द सांची के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में ईद की नमाज अता कर मांगी अमन चैन की दुआ, एक दूसरे को दी मुबारकबाद। रीवा में रियायती दर पर गणवेश और किताबें उपलब्ध कराने 4 और 5 अप्रैल को लगेगा पुस्तक मेला। रीवा गुड़ मार्ग में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। रीवा के पहाड़िया गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर बनी विवाद की स्थिति। मऊगंज में पुलिस की सक्रियता से बची युवक की जान। रीवा में सूने घर में चोरों ने बोला धावा, नकदी सहित लाखों के जेवरात लेकर फरार। स्किल आधारित पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं भेजने पर एपीएसयू से संबद्ध कॉलेजों को नोटिस। रीवा में देवी मंदिरों में उमड़ रहे भक्त, भजन कीर्तन का हो रहा आयोजन। सतना के धारकुंडी में तेंदुआ और चीतलों का झुंड दिखा। महर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। निशा साकेत ने हासिल की पीएचडी की उपाधि। अप्रैल के शुरुआती 3 दिनों में मध्य प्रदेश में ओले, बारिश और आंधी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ईद पर मस्जिदों में एक साथ हजारों लोगों ने नमाज अता कर ईद का जश्न मनाया। साथ ही एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी और दुनिया में अमन चैन की दुआएं मांगी। बता दें कि नवरात्र, झूलेलाल जयंती और ईद के त्योहार के चलते जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गईं। ड्रोन से शहर के मुख्य चौराहों पर निगरानी रखी गई। सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी तैनात रहे। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में सिविल ड्रेस में पुलिस अधिकारी भी रहे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईद का पर्व त्याग, सेवा और भाईचारे का प्रतीक है। यह त्यौहार हमें समाज में एकता और सौहार्द को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। वहीं सतना में भी ईद उल फितर हर्षोल्लास और सौहार्द के माहौल में मनाया गया। नजीराबाद स्थित मस्जिद में 2000 से अधिक लोगों ने नमाज अता की। नमाज के बाद विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और पूर्व मंत्री सईद अहमद ने मुस्लिम समाज के लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। रीवा जिले में संचालित सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को रियायती दर पर किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता ने बताया कि छात्रों व अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुस्तक मेला 4 व 5 अप्रैल को मानस भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें जिले के सभी पुस्तक, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म विक्रेता शामिल होंगे। सभी दुकानदारों को पंजीयन कराने के बाद दुकान लगाने की सुविधा दी जाएगी। पुस्तक मेले में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध रहेंगी। बता दें कि पूर्व में यह पुस्तक मेला मार्टन क्रमांक 3 परिसर में 2 और 3 अप्रैल को आयोजित होना था, लेकिन गर्मी और धूप की वजह से इसमें परिवर्तन कर दिया गया। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चौड़ियार मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि ट्रक और बाइक के बीच हुई सीधी टक्कर में बाइक सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि एक बाइक पर 4 लोग सवार थे जो ग्राम किटवरिया से अपनी रिश्तेदारी पाती गांव जा रहे थे। सभी मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो आज ईद का त्योहार मनाने रिश्तेदारी में जा रहे थे। मृतकों के परिवार में ईद की खुशियों के बीच अब मातम छा गया है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पहाड़िया में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और वारदात से पहले ही लाठी डंडे जब्त कर लिए। बता दें कि पहाड़िया बस स्टैंड में एक दुकान को हटाने को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अमला जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचा था। तभी स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि ये दुकान राजनीतिक दबाव के चलते हटाई जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। इसे लेकर लोग लाठी डंडे और पत्थर ले आए। पुलिस ने दुकान के अंदर से डंडे जब्त करते हुए पत्थर लेकर खड़े लोगों को समझाइश दी और पूरे मामले को शांत कराया, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने गई टीम वापस लौट आई। दुकान संचालक राघवेंद्र विश्वकर्मा ने मामला न्यायालय में चलने का हवाला दिया है। में चल रहा है तो अभी तक क्या है? स्टे हमारे पास है, इस जमीन का हमारे पास स्टे है और इस स्टे होने के बावजूद भी ये लोग माने तहसीलदार, थानेदार, प्लांट जो कोई है मन परेशान करती है हम लोगों को। ये हमारी 50 साल से ये हमारी जो ज़मीन है 25/2 कट्टे की ज़मीन है। इसमें 25/2 का नक्शा छोटा है। पटवारी 3 बार इसका नाप जोख किए और लेकिन इसका निराकरण नहीं कर पाए। हमारा नक्शा छोटा है। हमारा माने कोर्ट में एक माने अदालती चलत है। न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। न्यायालय में प्रकरण चल रहा है
ऐखा निर्णय नहीं गई तो हमारा जमीन है तो हम तो नहीं हटाया हमारा अब ये नक्शा छोड़ देखा माने ऐखा निराकरण नहीं कर पाई अभी आवे के चले आए। अब आइए जानते हैं इस मामले में रायपुर कचुलियान एसडीएम का क्या कहना है। पहाड़िया जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के तिराहे पर ही एक किसी ने गुमटी, लोहे की गुमटी रख करके अतिक्रमण किया है। जो एक तो वहाँ पर नाली भी बनना है, दूसरा जो है बस स्टैंड का तिराहा होने से वहाँ यातायात भी प्रभावित होता है। साथ ही उसके ठीक लगा हुआ जो है प्रतीक्षालय भी, इसलिए उसकी अतिक्रमण की शिकायतें बहुत लगातार चल रही थी। उसको नोटिस वगैरह दे करके उसके खिलाफ बेदखली आदेश पारित किया गया है। वो कई कोर्टों में भी गए हैं, पर कलेक्टर जहाँ भी उन्होंने अपील किया था, हमारे यहाँ भी अपील किया था, वो सारी अपीलें खारिज की जा चुकी हैं। यदि कहीं किसी भी वरिष्ठ न्यायालय का उन्होंने स्थगन प्राप्त किया है तो वो बताएंगे, तो उस स्थगन आदेश का पालन किया जाएगा। मऊगंज जिले में एक व्यक्ति की जान पुलिस ने बचा ली। घटना नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पथराड़ा कला में हुई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि 35 वर्षीय राजेश सिंह कुएं में फिसल कर गिर गए हैं। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से राजेश को कुएं से सुरक्षित निकाला गया और तत्काल नईगढ़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति में अब सुधार है। रीवा शहर में चोरों ने सूने घर का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरात लेकर चंपत हो गए। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं, जिनकी पुलिस पहचान करने में लगी हुई है। घटना समान थाने के बाण सागर कॉलोनी की बताई जा रही है। यहां रहने वाले कुलदीप सिंह अपने गांव चले गए थे और उनके घर पर चोरों की नजर पड़ गई। आरोपी करीब 1.5 घंटे तक घर के अंदर मौजूद रहे। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों को स्किल आधारित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं, मगर रीवा संभाग में संचालित कई कॉलेजों ने पोर्टल में अपनी जानकारी नहीं दी है, जिसके चलते विभाग ने संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस सूची में रीवा मऊगंज सहित जिले के कई कॉलेज शामिल हैं, जिनकी ओर से छात्रों के प्रवेश और शुल्क से जुड़ी जानकारी नहीं भेजी गई है। अब उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी आर.के. गोस्वामी ने रीवा सहित सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को पत्र लिखकर पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिए कहा है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस, बीएससी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट आदि का कोर्स प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए गए हैं। रीवा में चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भी शहर से लेकर गांव तक लोगों में भारी उत्साह दिखा गया। रानी तालाब के कालिका मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। यहां पर मंदिर खुलने से पहले ही लोगों की कतारें लग जाती हैं। जैसे ही मंदिर का द्वार खुला, श्रद्धालुओं के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा। इसी के साथ फूलमती माता मंदिर के दरबार में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी रही। लोगों ने जलाभिषेक किया और सुख शांति के लिए माता से आशीर्वाद मांगा। इन दिनों देवी मंदिरों में देर रात तक भक्तों की आवाजाही बनी रहती है। देवी मंदिरों में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं। मैहर के त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दर्शन के लिए नवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो मां शारदा के दर्शन करने के साथ ही यहां आयोजित मेले में भी शामिल हो रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कई ट्रेनों के स्टॉपेज भी बनाए गए हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के रूप की आराधना की गई। रविवार शाम को धारकुंडी आश्रम के मुख्य मार्ग पर एक पेड़ के ऊपर तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए को देखकर आश्रम के साधु संत और राहगीर सहम गए। वन विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तेंदुए को जंगल की ओर भगाया। रेंजर पंकज दुबे के अनुसार ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 3 बार बाघ को इसी सड़क पर देखा गया है। आश्रम का बड़ा हिस्सा जंगल से लगा हुआ है। यहाँ पानी की पर्याप्त उपलब्धता और शाकाहारी जानवरों की मौजूदगी के कारण बाघ और तेंदुए अक्सर यहाँ आते रहते हैं।
एपीएसयू रीवा द्वारा निशा साकेत को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। उन्होंने अपना शोध कार्य आयुर्वेद औषधि निर्माण उद्योगों का प्रबंधन शीर्षक पर किया है। इस शोध कार्य को उन्होंने डॉक्टर कमल अजहर प्राध्यापक टीएसएस कॉलेज नई घड़ी के मार्गदर्शन में पूरा किया है। मौसम की बात करें तो अप्रैल के शुरुआती 3 दिनों में मध्य प्रदेश में ओले, बारिश और आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इस वजह से प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में असर देखने को मिलेगा। रतलाम, मंदसौर, अलीराजपुर और बड़वानी में हल्की बारिश होगी और बादल छाए रहेंगे। राजधानी भोपाल में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से। धन्यवाद।